नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक है औपचारिक पत्र लेखन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फॉर्मल लेटर। तो आइए हम लोग औपचारिक लेटर के बारे में जानते हैं। तो आइए इस प्रकार से कुछ है। हम सभी संचार के साधनों से भली भांति परिचित हैं। इन्हें हम अंग्रेजी में मीन्स ऑफ कॉम्बिनेशन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो दूर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के माध्यम है। ये संचार के साधन हैं। आप सभी ने इतिहास पढ़े होंगे, कई तरह के किस्से कहानियां भी सुने होंगे। आपने राजा महाराजों का इतिहास हो या कहानियां, इन सब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। बाज, कबूतर, घोड़ा या घुड़सवार, ये सभी संदेश वाहक का काम करते थे। इन्हें संदेश वाहकों से शुरू हुआ सफर आज अत्याधुनिक रूप ले चुका है, जिन्हें हम टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर भी आधुनिक साधनों संसाधनों के बाद भी एक चीज ऐसी है जिसका महत्व आज भी कायम है, और वो है पत्र या चिट्ठी यानी लेटर। तो बच्चों, आज हम वही पत्र लेखन के बारे में डिटेल से जानेंगे। पत्र को आइए देखते हैं कि पत्र को परिभाषित कैसे किया जाता है। पत्र अपने विचारों तथा भावनाओं को लिखित रूप में एक दूसरे तक पहुंचाने का सरल तथा सशक्त माध्यम है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। आज हम औपचारिक पत्र के बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिससे हमारा औपचारिक संबंध होता है, जैसे विद्यालय, कार्यालय, थाना अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, बैंक मैनेजर, नगर निगम इत्यादि को लिखे जाने वाले इसी श्रेणी में जाने जाते हैं। अब कुछ नियमों को जान जाते हैं। जैसे पत्र हमेशा बाएं यानी लेफ्ट ओर से लिखना चाहिए। पत्र लिखते समय भाषा का शुद्धता, लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए। पत्र के विषय में स्पष्टता तथा गंभीरता दिखाई देना चाहिए। पत्र के आरंभ में हम सबसे पहले अपना पता लिखेंगे। उसके बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पद और पता। अब इसके बाद बारी आती है तिथि और दिनांक यानी डेट का। तत्पश्चात एक पंक्ति छोड़कर यानी एक लाइन छोड़कर जिसे पत्र लिखा गया है उसे संबोधित करेंगे। पत्र का मुख्य भाग अब आरंभ होता है। किसी भी औपचारिक पत्र की शुरुआत इन पंक्तियों से शुरू की जाती है, जैसे सविनय निवेदन यह है कि, और इसके आगे हम विषय विस्तार करेंगे। विषय वस्तु को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहले भाग में समस्या का विवरण लिखते हैं और दूसरे भाग में संबंधित व्यक्ति से हमारी अपेक्षा या उम्मीद का उल्लेख किया जाता है। अब बारी आती है समापन की। इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले धन्यवाद, उसके बाद भवदीय और फिर नाम व सिग्नेचर। पत्र लेखन। अब पत्र लेखन किसको लिखना है, अब उसके विषय में जान जाते हैं। तो आइए, हेडिंग है पत्र किसको लिख रहे हैं। आज हम प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र लिखेंगे। सेवा में
प्रधानाचार्य जी, सरस्वती शिशु मंदिर, लखनऊ 15/7/20। विषय 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मुझे कल रात से बुखार आने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आप मुझे 2 दिन दिनांक 18 जुलाई तथा 19 जुलाई 2020 का अवकाश यानी छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या। नाम, कक्षा, रोल नंबर। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद।